हाय गाइस, मैं हूँ अदीबा सिद्दीकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मेहंदी, संगीत और हल्दी के बाद फाइनली आज है निदा की शादी। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी। और बस फिर मैं सोच रही थी कि क्या पहनूं, बहुत कन्फ्यूज़न था। कि पहले मैंने सोचा कि बहुत गर्मी होगी, कुछ सिंपल पहनते हैं, लेकिन फिर सोचा कि लाओ गरारा पहनते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना आउटफिट निकाल लिया था, सारी चीज़ें निकाल के पहले से ही रख ली थी, गड़बड़ ना हो इसलिए। तो ये था मेरा गरारा। इस पे मैंने बॉर्डर में लेस लगवा ली थी रेड कलर की, रेड कुर्ती से मैच करती हुई। तो मैंने बॉर्डर में लेस लगवा लिया था। और ये काफ़ी हैवी है, ये वेलवेट पे है, तो इसीलिए मैं थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि लाओ यार पहनते हैं, अच्छा लुक आएगा। तो ये था मेरा गरारा। कुर्ती का कलर मैंने रेड लिया था, क्योंकि मैंने गरारा और कुर्ती दोनों अलग अलग कपड़े में लिया था रोशन बाग से। तो गरारा मेरा था डार्क ब्लू और कुर्ती मेरी थी रेड कलर की, जिस पे मैंने ब्लू कलर का लेस लगवाया हुआ था। और दुपट्टा भी मेरा डार्क ब्लू ही था, जिस पे मैंने किरन लगवाया हुआ था। किरन मेरी हल्की वाइटिश में थी, मैंने गोल्डन किरन नहीं लगवाई थी। तो ये था मेरा दुपट्टा। और दुपट्टे का भी मैंने कपड़ा ही लिया हुआ था, नेट का दुपट्टा था, मैंने नेट लिया हुआ था दुपट्टे के लिए, उस पर मैंने किरन लगवा लिया था। सो ये था मेरा आज का आउटफिट। मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ। इस ड्रेस के साथ मैंने ये ज्वेलरी फाइनल की थी, क्योंकि एक्चुअली मेरी गरारे और मेरी कुर्ती में दोनों में गोल्डन का शेड है। तो मैंने कुर्ती और गरारे के शेड से मैच करती हुई ज्वेलरी ली थी। तो गोल्डन और रेड कलर की मैंने ज्वेलरी ली हुई थी, और इसको भी मैंने चौक के बरांडे से लिया हुआ था और मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया था। तो बस ये चोकर टाइप का सेट था और मुझे अच्छा लगा था, ज़्यादा हैवी हैवी था, क्योंकि गरारा भी वो मेरा बहुत हैवी है, तो इसलिए मैंने ज्वेलरी भी वैसे ही ली थी। बस इसके कान का थोड़ा सा छोटा था, लेकिन ठीक था, मुझे सही है, छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो बस फिर मैंने ये सारी चीज़ें निकाल ली थी पहले से ही, क्योंकि बाद में फिर ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता, तो सारी चीज़ें मैंने पहले ही सेट करके रखी हुई थी। ज्वेलरी और ड्रेस तो हो गया, अब आती है बारी मेकअप की। तो इसको भी मैंने निकाल लिया था, और अच्छा रहता है क्योंकि सारी चीज़ें एकदम एक साथ मिलती है और आप इतना ज़्यादा उसमें वो हो जाते हो कि लेट हो ही जाता है। तो मेरा हमेशा का है कि मैं सब चीज़ें निकाल के रख लेती हूँ पहले। तो मैं आज एक्सटेंशन तो मैं नहीं लगा रही थी, ये मेरी बहन का था, क्योंकि मेरे तो माशाल्लाह खुद ही इतने बाल बड़े बड़े हैं, तो मैं नहीं लगा रही थी। और ये था मेरा मेकअप का पूरा सामान, फाउंडेशन, आई शेडो पैलेट और मेकअप फिक्सर, सारी चीज़ें इसमें थी। तो चलिए फिर रेडी होते हैं और चलते हैं निदा की शादी में। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है।
हो गई हूँ मैं रेडी और आ गई हूँ मैं शादी में। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ अपना पूरा लुक। ये दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, ये दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी प्यारी से दुल्हन का लुक और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये देखिए हमारी दुल्हन का लुक, आज का ड्रेस और आज की सारी ज्वेलरी, और वो कैसी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हम सब आ गए थे खाना खाने के लिए, भूख भी बहुत लगी थी और खाने का भी टाइम हो गया था, और खाना तो खाना ही है ना। तो फिर हम सब आ गए थे खाना खाने के लिए, और ये था आज का पूरा डिनर। तो चलिए फिर खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। इनसे मिलिए, ये गुस्सा हो रहे थे कि मेरी वीडियो मत बनाओ, और ये यहाँ पे एकदम गुस्से में बैठे हुए थे, देख ही नहीं रहा था कैमरे की तरफ, मार रहा था कि मेरी वीडियो मत बनाओ। और मैं ज़बरदस्ती इसकी वीडियो बना रही थी और इसे चिढ़ हो रही थी, ये देखिए। लेकिन मुझे तो इसे दिखाना ही था अपने ब्लॉग में, और बहुत प्यारा लग रहा था। ज़ुहैब भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। खाना वाना सब हो गया था और दूल्हे के भी साइड के लोग आ गए थे। तो अब बारी होती है दुल्हन के निकाह की, और जो दूल्हे के साइड से सामान आता है उसको सारी चीज़ें दिखाने की बारी आती है। तो यहाँ पे वही सब सारी चीज़ें हो रही थी। ये था दुल्हन के निकाह का दुपट्टा, और ये सारी चीज़ें थी दुल्हन की जो दूल्हे की साइड से आई हुई थी उसके ससुराल की तरफ से। कपड़े, ज्वेलरी और सैंडल, मेकअप का सामान, चूड़ियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं जो दूल्हे के साइड वाले देते हैं दुल्हन को, और दूल्हे के साइड वाले दुल्हन के घर वालों को भी जो चीज़ें देना होता है, कपड़े वगैरह, वो सारी चीज़ें भी इसी में आती है। तो ये था दुल्हन के रिसेप्शन का गरारा, उसे रिसेप्शन में गरारा पहनना था, तो वो दूल्हे के साइड वाले गरारा लेके आए हुए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें आई हुई थी।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें होने के बाद, सारी रस्में होने के बाद अब आती है निकाह की बारी। तो ये था दुल्हन का निकाह का दुपट्टा जो दूल्हे के साइड वाले लेके आए हुए थे। अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला वल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। जवान है ना, जवान नहीं है, जवान लोग मैं बहैसियत काजी आपका निकाह अबुल हसन बिन अली हैदर साहब मरिया की ये महर की मिकदार 11,250 यानी 11,500 रुपये महर के एवज आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। कह दो मैंने कबूल किया। मैं बहैसियत काजी 11,250 रुपये यानी 11,500 रुपये की एवज आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। तो मैंने कबूल किया। हाँ, मैं बहैसियत काजी आपका निकाह अबुल हसन बिन अली हैदर साहब मरियाडी महर की मिकदार 11,500 रुपये के एवज दिया कि आपने कबूल किया। और मैंने कबूल किया। हाँ, कबिल तू दस्तखत के दिन किया है। मुबारक हो निदा, तुम बन चुकी हो अबुल हसन की दुल्हन अल्हम्दुलिल्लाह। हर लड़की के लिए सबसे मुश्किल वक्त होता है ये, और सच में देख के ही रोना आ जाता है। एक लड़की बचपन से ही अपने घर में रहती है और उसके बाद फिर उसे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे विदाई का टाइम हो गया था, विदाई की तैयारियाँ हो रही थी और निदा यहाँ पे रोने लगी थी और फिर अम्मी भी उसकी रोने लगी थी। बहुत ज़्यादा सब रो रहे थे और बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया था। ये देखिए उसकी बहनें, अम्मी सब बहुत रो रही थी, हम सब भी रोने लगे थे क्योंकि बड़ा अजीब लगता है और बहुत अजीब सा फील होता है कि कैसे एक नए घर में जाके सारी चीज़ें एडजस्ट करना, सब कुछ करना, लेकिन फिर सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो बस फिर विदाई की तैयारियां हो रही थी।
दुल्हन के विदा होने के टाइम पे जब वो कार में बैठ जाती है तो एक रस्म होती है कि दुल्हन का भाई पानी इस साइड से उस साइड करता है। तो यहाँ पे वही रस्म चल रही थी और फिर सब बहुत हंसने लगे थे और इस रस्म में सच में बहुत मज़ा आता है। तो एक साइड से करने के बाद फिर उसके बाद दूसरी साइड से, पीछे की साइड से भी करना होता है। तो यहाँ बस पानी कार के उस साइड ही जाना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। सारी चीज़ें हो चुकी थी, सारी रस्में हो चुकी थी, निदा भी कार में बैठ चुकी थी और बस फिर निदा की विदाई का टाइम आ चुका था और वो जा रही थी। बहुत अजीब फील लग रहा था, बहुत अजीब हो रहा था। लेकिन एक लड़की जो विदा हो रही है वही समझ सकती है कि उसको कैसा उस टाइम लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग तो फिर बाद में बिज़ी हो जाते हैं तो फिर इतना नहीं होता है, लेकिन उसे तो रहता है कुछ दिनों तक। तो बस फिर हो गई थी, निदा की विदाई हो गई थी और रिसेप्शन उसका कल ही था, दूसरे दिन ही था, गैप नहीं था। तो ज़्यादा वो नहीं था कि चलो कल आ जाओगी, रोना वोना मत। तो जाओ निदा, फिर खुश रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे तुम्हारी ज़िंदगी में और सारी चीज़ें सब अच्छे से हों। बस फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे लेती हूँ एंड, क्योंकि बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया था और फिर आगे मैंने कुछ शूट भी नहीं किया था। तो इस वीडियो को मैं लेती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद है आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट